तो जब जब सचिन तेंदुलकर उतरता था मैदान में, या जब जब रोहित शर्मा या विराट कोहली उतरते हैं मैदान में और बल्ला घूमता है, हर देश का हर प्लेयर जो है उसका गेंद शांत हो जाता है, उसका बल्ला शांत हो जाता है। तो हमारे यहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब मैदान में उतरेंगे तो किसी भी और खिलाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगर 2024 के चुनाव आंकड़े देखे जाएं तो कई जगह टीएमसी इसलिए हार गई क्योंकि बीजेपी और सीपीएम ने जो वोट कटवा राजनीति की, उस चक्कर में टीएमसी के कैंडिडेट हार गए। नहीं तो हम शायद 29 से बहुत ज्यादा सीटों पर भी जीत सकते थे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी तुम्हारे जितने नापाक मंसूबे हैं एक एक करके टूट रहे हैं, एक एक करके बिखर रहे हैं। आगाज जो है 2024 के चुनावों के रिजल्ट से हुआ था और अंजाम बहुत जल्दी ममता बनर्जी में दिखा। ममता बनर्जी जब तक यहाँ है तब तक माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, सेक्युलरिज्म इतना ठोस कदम जमा के रखा है बंगाल में कि किसी और को अपनी दुकानदारी चलाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 में आपके साथ निशा सिंह और हमारे साथ मौजूद है एमएलए विवेक गुप्ता जी। और चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। हम बात करेंगे एमएलए विवेक गुप्ता सर से कि क्या कुछ तैयारियां हो रही है। विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गई है, हर एक पार्टी को देख रहे अपनी अपनी तैयारियां कर रही है, आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग, हमारे लीडर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। दीदी ने कहा था 27 फरवरी को, तो वोटर लिस्ट का काम जोर शोर से चल रहा है। एक राउंड स्क्रूटनी हुआ था, फिर भी दोबारा हम लोग फिर भी इसको स्क्रूटनी कर रहे हैं। इसके अलावा भी जनसंपर्क कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम लोग कमजोर थे या कम वोट मिला 2024 में, वहाँ जाके लोगों से समझ रहे हैं क्या उनकी समस्या है, तकलीफ है, क्या नाराजगी है, और उसको जहाँ तक दूर हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर हम लोग उसको दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी इस बार आ सकते, तो क्या लग रहा है कि इस बार टक्कर? देखिए, सब बड़े नेता है, सब मान्य नेता है, मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी भारतीय टीम कल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो जब जब सचिन तेंदुलकर उतरता था मैदान में, या जब जब रोहित शर्मा या विराट कोहली उतरते हैं मैदान में और बल्ला घूमता है, हर देश का हर प्लेयर जो है उसका गेंद शांत हो जाता है, उसका बल्ला शांत हो जाता है। तो हमारे यहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब मैदान में उतरेंगे तो किसी भी और खिलाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। शुभेंदु अधिकारी की सबसे करीबी विधायक, वन ऑफ द करीबी विधायक तापसी कल टीएमसी ज्वाइन किए, इस पे क्या कहेंगे? अभी तो दरवाजा खुला है, देखिए मजमून में कौन कौन शामिल होते हैं। जेयू मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली निकाली थी, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो भी घटना हो रही है, जो भी जेयू में बवाल हो रहा है, ये सीपीआईएम और टीएमसी की मिली भगत है, ये सेटिंग है। सेटिंग किसकी किससे है? हमने एक नारा सुना था, एक बार राम पोरे बाम, और ये नारा आप समझ सकते हैं कि किसने नारा दिया, कब दिया, क्यों दिया, कहाँ दिया। मैं शायद एक नारे में मैं बहुत कुछ बोल गया। तो मेरा मानना यह है कि टीएमसी को किसी से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर, अपने क्षमता पर हैं। हमारा एक बहुत सशक्त छात्र नेटवर्क है। जो जेयू में घटना हुई, अगेन दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हमारे शिक्षा मंत्री ने उसके बाद उस स्टूडेंट से भी बात की, उसे फादर फैमिली से भी मिलने गए, सब कुछ किया। हम मानवता में विश्वास रखते हैं, हम मानुष, माँ माटी मानुष की सरकार है। जहां तक साजिश की बात है, अगर 2024 के चुनाव आंकड़े देखे जाएं तो कई जगह टीएमसी इसलिए हार गई क्योंकि बीजेपी और सीपीएम ने जो वोट कटवा राजनीति की, उस चक्कर में टीएमसी के कैंडिडेट हार गए। नहीं तो हम शायद 29 से बहुत ज्यादा सीटों पर भी जीत सकते थे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी तुम्हारे जितने नापाक मंसूबे हैं एक एक करके टूट रहे हैं, एक एक करके बिखर रहे हैं। आगाज जो है 2024 के चुनावों के रिजल्ट से हुआ था और अंजाम बहुत जल्दी ममता बनर्जी तुम्हें दिखाई। AIMIM जो आने वाले हैं उस पे क्या बोलेंगे? मैं ओवैसी जी को खाली
शुभकामनाएं दे सकता हूँ, और तो कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए उनको। मैंने पार्लियामेंट में उनके साथ कई बार डिबेट करने का मौका हुआ, कई बार मुलाकात भी हुआ है। अच्छे इंसान हैं, मगर बंगाल के लिए उनके मंसूबे क्या हैं और कौन उन मंसूबों को डिक्टेट कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो पटना में चेष्टा कर चुके हैं, यहाँ भी चेष्टा कर चुके हैं, और उनको जो रिजल्ट मिला वो जानते हैं। उनकी जमानत जब्त हो गई, कई जगह उनके कैंडिडेट्स हार गए, और कई जगह उनको लोगों का प्यार आशीर्वाद नहीं मिला। मुझे लगता है ममता बनर्जी जब तक यहाँ है तब तक माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, सेक्युलरिज्म इतना ठोस कदम जमा के रखा है बंगाल में कि किसी और को अपनी दुकानदारी चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजमाने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते, जो आजमाना चाहे आजमा ले। ममता बनर्जी एकदम तटस्थ अपनी जगह खड़ी है। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.